सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज मैं शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक मैरिड लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, और मैरिजेस क्या सचमुच में स्वर्ग में बनते हैं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, या फिर उसे हमें खुद सही बनाना पड़ता है। इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और आप ही से मैं पूछूंगा, आप ही के अनुभव से, एक्सपीरियंस से, प्लस मेरे कुछ खुद के 20 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करूंगा। कितने लोग मानते हैं कि अब आज के इस डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आपकी जो भी मैरिड लाइफ है, जैसे भी आपने बैलेंस बनाया है, वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में नहीं हुआ है। उसमें कई साल लग गए बैलेंस बनाते बनाते, और आज बैलेंस्ड लाइफ है। कितने लोग मानते हैं? मैं रेकी एंड माइंड पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले ही अगर हम बैलेंस लाइफ जी पा रहे थे हस्बैंड वाइफ फैमिली के साथ में, तो कितने लोग हैं? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि आज आपकी कुछ हद तक बैलेंसिंग हुई है? तो एक बार नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ था कि शादी हुई और दूसरे दिन से ही सब बैलेंसिंग होने लगा। वो बैलेंसिंग करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं घर खाना। मतलब आपको एक ससुराल में जब एक लड़की घर पे किसी के घर जाती है, अपना घर परिवार छोड़ के, जहाँ पे वो राजकुमारी की तरह रहा रही है, अपने माँ बाप के आंखों का तारा बन के रही है और बहुत अच्छी जिंदगी जी है, और अचानक ही सब कुछ छोड़ के वो एक अनजान के पास पहुंच जाती है, एक ऐसे घर में जहाँ सब कुछ कहने के लिए तो अपना है, लेकिन सब कुछ पराया पराया है। हर कोई आपको जज कर रहा है, हर कोई जज कर रहा है, ये सही बहू है कि नहीं, ये ऐसा कैसे किया, उसने वैसा क्यों किया, उसमें ऐसा वैसा, और दुनिया भर के क्रिटिसिज्म, और उसके बीच में उसे अपने आप को साबित करना है। बहुत मुश्किल वाला काम है। यहाँ जितने भी रेस्पेक्टेड लेडीज है उनको नमन करता हूँ, आप लोग महान है। जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को अपने परिवार में माता पिता के पास बिताती हो, उसके बाद ड्रास्टिक चेंज होता है जब आप ससुराल में आते हो, और उसके बाद आज के डेट में और उसके बाद आज के डेट में आप मेनली अपने आप को पाते हो कि हाँ, अभी आपने अपनी लाइफ को कुछ हद तक काबू में कर लिया है। अब लगता है कि ठीक है, बैलेंसिंग हो रही है ना। और ये सब करते करते कई साल लग जाते हैं। कितने लोग मानते हैं कि कुछ साल तो लगते हैं, और आपको अपने परिवार में, ससुराल में जाकर अपने घर को पूरी तरह से समझकर बैलेंसिंग करके लगने लगा हो कि अब तो मैं घर चला लूंगी और मेरा घर ठीक ठाक चल रहा है। कितने साल लगे होंगे? साल लिखिएगा इन द चैट बॉक्स प्लीज। शादी के कितने साल के बाद आपको लगा कि हाँ, अब तो बैलेंसिंग है, हस्बैंड भी ठीक है, सास से भी हो गया, देवरानी जेठानी भी ठीक लग रहा है, और बच्चे भी ठीक ठाक है? साल बताइएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, जस्ट टू मोटिवेट अदर्स, की जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। कितना साल लगता है घर को पूरी तरह से समझना और उस पर कंट्रोल लाने के लिए? नमिता ने जो 20 ईयर्स लिखा है, ऑफ कोर्स बहुत साल लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं आपको साबित करने के लिए कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, अपने घर की अच्छी बेटी हूँ, और आपके घर की बहू हूँ, मैं देवरानी हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं वाइफ हूँ। ये सब कुछ साबित करने में टाइम लग जाता है। देखिए, 30 साल बता दिए किसी ने, 12 साल, किसी ने 11 साल बताए। और ये सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि इन सब के बावजूद भी, अगर पहले दिन से ही आप तो बैलेंस थे, बट मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो होता है, ओके, नॉर्मली लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं और संघर्ष होते हैं, इनडिसिसिवनेस होता है, क्लैरिटी नहीं होता, कंफ्यूजन्स होता है, रोना धोना होता है, इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, और तब जाके एक घर बसता है। ठीक है। तो ये जो शादी है ना, ये शादी, ये ऐसे नहीं है कि हेवन में या फिर स्वर्ग में बना दिया गया है, नहीं, वहां पे नहीं बना, वहां पे नहीं बना है। अब जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक जगह मिलते हो ना, तो फिर आप एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसीलिए इसीलिए मर्द और औरत की शादी होती है, दोनों मर्दों की, दो औरतों की शादी नहीं होती है। तो मर्द एक अलग ही प्राणी है, और औरत जो है वो अलग ही प्राणी है। दोनों की दोनों के भाव अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों के मनोकामनाएं अलग है, दोनों की आकांक्षाएं अलग है, दोनों की नेचर अलग है, दोनों की अलग अलग है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। बेवकूफी होगी कि हम सोचे कि नहीं, मेरा हस्बैंड मेरी तरह सोचे, मैं सोचूं कि मेरी वाइफ मेरी तरह सोचे। क्यों? बाई नेचर हम लोग डिफरेंट हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नए लोगों को बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। जो नए लोग हैं, जिन्होंने शादी की है अभी 2 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हुआ है, आपको समझना है कि हस्बैंड और वाइफ
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए आए, फिनिश करने के लिए नहीं। आपके विचार उसके विचार मिलना जरूरी नहीं है। आपकी सहन शक्ति अलग अलग होगी, आपके नेचर अलग अलग होंगे, तभी तो दोनों मिलके एक हो रहे हैं। जो कमी आप में है वो कमी ये पूरा करेंगे। राइट? तो पंडित जी भले ही 36 गुण मिला ले, भले ही आप 10 15 50 लोगों को देखकर चुनकर शादी करें, लेकिन शादी होने के बाद आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाओगे, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी आपको निभाना है, निभाना पड़ेगा। और आपको मानना पड़ेगा कि हम दोनों एक ही जैसे नहीं हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। राइट? लेकिन एक दूसरे को समझना है कि एक जैसे नहीं है। इसीलिए हमें उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं, तो फिर हस्बैंड बुरा नहीं लगेगा, वाइफ की कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो एक्सेप्ट करना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि उसमें कुछ खामियां होंगी, मुझ में भी कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, विशेषताएं हैं, मुझ में भी कुछ विशेषताएं हैं। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। जो विशेषताएं हैं उसे बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, और जो कमियां हैं उसे नजरअंदाज करके धीरे धीरे सबसाइड करना है, और हेल्प करना है कि वो जो कमी है धीरे धीरे समाप्त हो जाए। राइट? तो ये जो आप करने लगेंगे ना, तो जाके आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो धीरे धीरे खुशहाल होने लगेगी। ये हमारे भारतवर्ष की एक खूबसूरती है, ये हमारे सनातनी परंपरा की खूबसूरती है कि एक बार विवाह कर लिया ना हमने, तो विवाह करने के बाद उसके बाद अलग होने का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सनातनी परंपरा में कोई व्यवस्था नहीं है। विवाह के बाद कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्थी निकल सकती है। आप एक बार 7 फेरे लेते हैं तो कह देते हैं कि 7 जन्मों का साटा है। राइट? ये कहाँ होता है? सिर्फ भारतवर्ष में होता है, भारत के सनातनी परंपरा में होता है। और हम लोग लगातार एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये जो जितने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने लोग मानते हैं कि ये जो हस्बैंड है वही मेरे लिए है, ये जो वाइफ है एक्चुअली मेरे लिए। शुरू में नहीं समझ में आया था, शुरू में लगा था कुछ गड़बड़ है, लगता है गलती हो गई, मन मुटाव हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहे हैं, कई बार झगड़े हो रहे हैं। लेकिन इतने सालों के बाद अब लगता है ना कि नहीं भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये क्यों पता चला? क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, प्लस है माइनस है, थैंक यू बोलना है, माफी मांग लेना, आई एम सॉरी बोलना है, आई लव यू बोलना है, थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ी सी बातें करनी है, और अपनी जिंदगी लंबे समय तक बिताना है। राइट? तो ये जो चीज आपने किया एक दिन में थोड़ी हुआ, नंबर ऑफ इयर्स लग जाते हैं। और इसी को हम घर बसाना कहते हैं, घर संभालना कहते हैं, और इसमें टाइम लग सकता है। शादी चाहे किसी के रूप में, किसी के साथ में, किसी के कहने पर, या तो 36 गुण मिला के करा लो, ओके, लेकिन वो एक जुए की तरह ही है, क्योंकि पता नहीं ना कि कल आप हारोगे कि जीतोगे, किसी को नहीं पता। राइट? तो वो खेलना ही है, तो दिल लगा के खेलो और जीतने के लिए खेलो। खेलना तो है ही, और हारोगे जीतोगे किसको पता। लेकिन आपको जब सही तरीके से, अच्छे संस्कार के साथ, प्यार से, विश्वास से जब आप उस घर को जोड़ने की कोशिश करोगे, संभालने की कोशिश करोगे, और एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज करोगे, उसकी विशेषता को ध्यान देके अप्रिशिएट करोगे, और उसी को लेकर चलोगे कि जिंदगी लंबी है, 30 40 50 60 साल तक एक साथ रहना है, तो फिर इमीडिएटली ये क्यों नहीं हुआ, हम क्यों सोच रहे हैं? जिंदगी तो बहुत लंबी है। क्योंकि आखिर में जब आपकी आखिरी सांस निकल रही होगी, तो आपके सामने वो बुढ़ा, वो बुढ़ी आपके सामने बैठा होगा, आपका हाथ पकड़ के। तो अभी भले ही झगड़ा कर रहे हो, लेकिन अंत में तो वही आपके पास रहेंगे। आपका बच्चा, आपकी बच्ची हो सकता है कहीं और चले जाए, बच्ची, लड़कियों की शादी हो जाएगी, हो सकता है लड़का भी कहीं काम करने चले जाए, जॉब करने चले जाए, कहीं और सेटल हो जाए। आपके साथ कौन रहेगा? आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ ही ना, अंत में तो वही रहेंगे। तो उसके लिए अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, तो उससे घबराओ मत, चिंता मत करो, टेम्परेरी है, कई सारे फेजेस आते हैं। तो आपको टिके रहना है, विश्वास बना के रखना है। अगर आपकी शादी होती है तो वहां पे तलाक का प्रावधान है, अगर आपकी मैरिज होती है तो वहां पे डिवोर्स का प्रावधान है।
लेकिन सनातनी परंपरा में विवाह के बाद कोई भी ऐसा शब्द ही नहीं है जो कहे कि भाई ये सेपरेट होने के लिए है, ये अलग होने के लिए है। कोई शब्द हो तो लिख के बता दीजिए। यह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग विवाह को एक पवित्र रिश्ता मानते हैं। विवाह को मानते हैं कि हमने अग्नि को साक्षी मानकर ये विवाह किया है। हमने कसमें खाई हैं, हमने वादे किए हैं, प्रण लिया है, और हम ये विवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप में अधूरे थे। ये अपने आप में अधूरे थे, इसलिए हम एक दूसरे के पूरक बनने के लिए, एक दूसरे को पूरा करने के लिए, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक खुशहाल हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए ये हम कर रहे हैं। तो ये जो विवाह वाला अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे तो इसमें अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए जो भी एक बार विवाह कर रहे हैं ना, तो मान के चले कि आपको अलग नहीं होना है। आप अब ये हो गया कि भाई आपको बिताना है। अब कोई होता है कि नहीं सर हमें तो अलग होना ही है, अब हम इससे ज्यादा नहीं सह सकते। ठीक है, ठीक है, फिर उसके लिए आपके पास व्यवस्था है, आप चाहे तो डिवोर्स ले लो, राइट। लेकिन अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, विजडम चाहिए, और आपको टाइम देना पड़ेगा, और आपकी लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। मैं आज का क्लास उनके लिए ले रहा हूं जो लोग मानते हैं कि उन्हें अलग नहीं होना है, और अपनी संस्कार को देखते हुए अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ जीवन जीना चाहते हैं, राइट। तो आप लोग इस सिस्टम पर काम करो कि हमें अलग होना ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको उसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो गुस्सा, इरिटेशन को आपने सबसाइड करना है, रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्ड करना है। ओके, थोड़ा सा समझना है कि क्यों ऐसा बोला, ऐसा क्यों हुआ। चलो ठीक है, समझते हैं, कुछ मेरी गलती तो नहीं है। अगर मेरी गलती है, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बोल सकते हैं, हम माफी मांग सकते हैं, राइट। उनको कुछ अच्छी चीज है, कुछ विशेषता है, तो हम बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपको प्यार आ रहा है तो आप आई लव यू बोल सकते हैं। बिना मतलब में भी बोल सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी बोल सकते हैं। एटलीस्ट रात को सोने से पहले तो आई लव यू बोल ही दीजिए। ये 4 वाक्य जो है बोल दिया करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव। फिर आप अपनी लाइफ को बेटर होते हुए देख सकते हो, क्योंकि बेटर तो आप ही को बनाना है ना, कोई आके कोई और तो आपके लिए करेगा नहीं। आपकी लाइफ है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, तो पहले आप देना शुरू करो। उसके लिए लायक बनना पड़ेगा, और रेकी एंड माइंड पावर आपको उस लायक बना देता है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस डेवलप करते हैं, आपके अंदर एक विस्टम, सही क्या है गलत क्या है, विस्टम लेके आते हैं। आपका आपका जो एंगर और इरिटेशन है उसे सबसाइड करते हैं, आपके अंदर एक रियली पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, एक काइंड ऑफ रे ऑफ होप क्रिएट करते हैं कि नहीं, आज तो ऐसा है लेकिन ये ठीक हो जाएगा। पूरन सर बोलते हैं ना, एक काइंड ऑफ आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और आपके रिश्ते भी बेटर से बेटर होने लगते हैं। कितने लोग हैं जो आरएमपी करने के बाद अपने रिश्तों को रियली बेटर से बेटर पा रहे हैं? टाइप कीजिएगा, मी में भी ई बहुत लिखेगा, मी इन द चैट बॉक्स, जो बहुत खुश हैं कि रेकी एंड माइंड पावर आपके रिश्ते को और बेटर बना रहे हैं। मंजू ने सबसे पहले मी लिखा, सो नाइस ऑफ यू। और सो मेनी मीज आर देयर, आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी कि आप लोगों को इतना अच्छा लगा है, सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया है, और आपकी लाइफ बेटर से बेटर बन रही है। ठीक है, जब मेरा विवाह हुआ था मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और मेरी जो सैलरी थी इतनी थी कि मैं अपने परिवार में, जो कि मेरा दार्जिलिंग में अपना परिवार था, माता पिता थे, भैया भाभी थे, उनके बच्चे थे, छोटा भाई था, इन सबको खर्चे के लिए मैं यहाँ से पैसे भेजता था। तो सारा खर्चा वहां देने के बाद मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये अपने लिए बचता था। मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2004, जब मेरी शादी हुई थी। 4,000 रुपीज, 4,500 रुपीज मेरे हाथ में बचता था। तो मैंने अपनी वुड बी मदर इन लॉ, सास को, इंडिया गेट में मिले थे तो शादी से पहले, तो मैंने बोला कि देखिए मम्मी जी, आपकी बेटी क्या मेरे साथ खुश रहेगी? मेरे हाथ में ये 4-4,500 रुपये आता है, अगर मैं इसके हाथ में रख दूं महीने में एक बार,
तो क्या ये घर चला लेगी? तो उन्होंने बोला कि बेटे, ये घर चला भी लेगी और तुम्हारे लिए कुछ बचा भी देगी। और आज का दिन है, वो 4,500 रुपये से शुरू किया हुआ, और आज की जिंदगी में मैं आज बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ में हूँ, और मैं अच्छी प्रॉस्पेरिटी के साथ जी रहा हूँ। भले शुरू में बहुत कमी 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 देखी जिंदगी में, लेकिन आज पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे एक्सेप्ट किया कि कमी ही सही, कसूर भी सही, अलग ही सही, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे को समझते 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 आज 20 साल हो गए, और हम लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और जहां कमी में थे, आज हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचने की, समझने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो इम्परफेक्ट था, मैं तो बहुत कमतर था, मैं तो कमजोर था, लेकिन आज मैं पूरी तरह से बेस्ट हुआ हूं या बेटर हुआ हूं। तो 20 साल लगे ना इस चीज, समझ रहे आप लोग क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो वो धीरे धीरे होता है। आपका काम है अपने हस्बैंड को बेटर बनाना, आपका काम है अपनी वाइफ को बेटर बनाना, बनाओ। और यही विवाह का सही मायने है। कितने सो फार सो गुड। आज के लिए इतना ही बात करूंगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन, दे आर क्रिएटेड हियर इटसेल्फ। और वो आप क्रिएट करते हो। हम जब शादी का फैसला ले लेते हैं, फैसला करने के बाद जब एक साथ रहने लगते हैं, तब हम उसे पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाते हैं। और वो हम अपने कर्म से बनाते हैं, अपनी समझदारी से बनाते हैं, अपने सब्र से बनाते हैं, अपने विश्वास से बनाते हैं, अपने प्यार से बनाते हैं। फेयर एनफ, सबको समझ में आया? सो आई होप एंड बिलीव कि आज की ये जो बातचीत है, इससे जो भी शादीशुदा है उनको मोटिवेशन मिलेगा और बेटर बनाएंगे। जो लोग अभी शादी करने वाले हैं उनको और अच्छा महसूस होगा कि चलो यार कर ही लेते हैं, कैसा भी हो उसे ही तो बेटर बनाना है, तो बना लेंगे, राइट? और जो लोग अभी अभी शादीशुदा हुए हैं, साल 2 साल 5 साल, घबराइएगा नहीं। ये सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एक दिन वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ठीक हमें होते होते दिखता है, टाइम जरूर लगता है। सो विश्वास करके चलिएगा। और हीलिंग आपको करनी हो तो 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो है ही, और स्वाधिष्ठान चक्र की हीलिंग ज्यादा कीजिएगा। बाकी हीलिंग का पूरा सिस्टम रिकी एंड माइंड पावर में मैं सिखा ही रहा हूँ। उससे मैक्सिमम लोगों को रियली फायदा हुआ है अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने में, अपने आप को लव मैग्नेट बनने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।